कुछ लोग बचपन से इतने मोटे होते हैं कि आप देख के सोचते हो कि इसके माँ बाप इसको कितना खिलाते होंगे। कुछ लोगों के जेनेटिक्स ही वैसे होते हैं कि कितना भी खा ले उनकी बॉडी पे फैट नहीं चढ़ता। हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ पूरा दिन रहता है, मैं भी जितना खाता हूँ ये उतना ही खाता है, मेरे साथ हमेशा बाहर का कुछ ना कुछ पेट में डालता रहता है, स्टिल मैं फैट हूँ और ये पतला है। ऐसा क्यों है? सो दैट्स जेनेटिक्स। और यही हमारी वीडियो का पहला पॉइंट भी है, जेनेटिक्स। कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं कि जब भी फैट लूज करने की ट्राई करते हैं, सो उनके फर्स्ट पैरों में से फैट जाता है, सेकंड बेली में से, थर्ड चेस्ट, देन नेक, देन फेस। और कुछ लोगों के जेनेटिक्स एकदम अपोजिट। जब भी वो फैट लूज करने की शुरुआत भी करते हैं ना, सबसे पहले उनके फेस में से फैट जाएगा, देन नेक, उसके बाद चेस्ट, देन थाइस एंड देन लेग्स। तो अब आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कुछ बंदे ना ऐसे होते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं फैट लूज करना शुरू करूंगा, और वो करते भी है। 2-3 महीने तक लगातार कंसिस्टेंट वो डाइट फॉलो करता है, वर्कआउट करता है, उनको अपनी पूरी बॉडी में चेंजेस देखने को शायद मिल भी जाए या धीरे धीरे शुरू हो रहे हो। बट वो सोचते हैं कि यार कब से डाइट कर रहा हूँ, कब से वर्कआउट कर रहा हूँ, ये देखो शीशे में मेरी शक्ल तो वैसी की वैसी है, तो वो वहीं से छोड़ देते हैं सब। नहीं भाई, यही गलती है। छोड़ना नहीं, आपको कंटिन्यू रखना है। बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि आपके जेनेटिक्स, मैंने कहा ना, वो पहली वाली कैटेगरी के है कि पहले पैर में से फैट जाएगा, देन बेली में से, देन छाती, इन शॉर्ट नीचे से ऊपर। तो आपके फेस में से फैट सबसे लास्ट में जाएगा। तो आपको यस, डेडिकेशन तो रखना पड़ेगा भाई। शायद से आप 6 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। इतने टाइम कंसिस्टेंट डाइट और स्ट्रिक्ट वर्कआउट फॉलो करने के बाद आपके फेस में सब फैट जाए, तो बीइंग कंसिस्टेंट इज द की। सेकंड पॉइंट है, आपको शायद फेस फैट नहीं है, आपको है फेस ब्लोटिंग। ये देखो 2-3 चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहला है डिहाइड्रेशन। आप जितना कम पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी उतना ही पानी स्टोर करेगी। बिकॉज हमारी बॉडी को लगता है कि हम उसमें पानी डाल नहीं रहे, तो इन फ्यूचर व्हाट इफ पानी की ज़रूरत पड़े बॉडी को, तो वो पानी स्टोर करके रखता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? फेस पे। इसकी वजह से हमारे चीक्स फूले फूले दिखते हैं, हम ब्लोटेड दिखते हैं भाई। तो जितना हो सके उतना पानी पियो। आपके सुसु का रंग येलो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वाइट ही आना चाहिए। दैट्स द साइन ऑफ अ हेल्दी हाइड्रेटेड बॉडी। दूसरी रीज़न है लेट डिनर। आप नोटिस करना, अगर आप 11 बजे सोने वाले बंदे हो, तो आप 10 बजे खाना खाओ दबा कर एंड देन सो जाओ। दूसरे दिन जब भी आप उठोगे ना, आपका मुंह सूजा हुआ होगा, आपकी आंखों के नीचे आई बैग्स होंगे, गड्ढे होंगे, और आपका नाक एकदम से काइंड ऑफ ब्लॉकिश रहेगा। ऐसा क्यों होता है? वेल, हम जितना लेट खाना खाएंगे, आई मीन जितना सोने से जल्दी नज़दीक खाना खाएंगे, टाइम गैप कम रहेगा, उतना ही हमारी बॉडी के लिए नुकसान है। कुछ होता है ना कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम सो गए, तो वो खाना पचता नहीं है। वो खाना गैस में कन्वर्ट होकर हमारे फेस को ब्लोट कर देता है। यहाँ पे जो साइनस को इरिटेट कर देगी, और जितने इरिटेट आपके साइनस रहेंगे उतना ही आपका फेस ब्लोटेड दिखेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल के आता है, आपको सोने के कम से कम 3 घंटे पहले डिनर करना है। और सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, एकदम ज़ीरो कैलोरीज जानी चाहिए। पानी पी सकते हो बीच बीच में, बट खाना कुछ भी नहीं खाना है, छोटी मोटी चीज़ भी नहीं। पॉइंट है, अपनी डाइट को फिक्स करो। हाँ भाई, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स दबा के मत खाओ, थोड़ी प्रोटीन वाली चीज़ें भी ऐड कर लो अपनी डाइट में। प्लस जितना हो सके शुगर टेक को कम कर दो, क्योंकि शुगर इज़ लिटरली पॉइजन फॉर योर बॉडी। और इसके लिए आपको कोल्ड ड्रिंक्स कम करनी पड़ेगी, आइसक्रीम्स कम खाने पड़ेंगे, केक कम खाने पड़ेंगे। तो इसको तो एकदम कट ऑफ ही कर दो। बट आपसे अगर नहीं हो रहा है या फिर कहीं पार्टी में जाना पड़ रहा है, तो रिप्लेस कर दो इसको शुगर फ्री चीज़ों के साथ। जैसे शुगर फ्री आइसक्रीम हो गई, या देन डाइट कोक हो गई, वगैरह वगैरह। देखो, इन चीज़ों में भी हल्का फुल्का शुगर तो होता ही है, बट स्टिल ये उनसे तो बेटर ही है। बने तो खाओ ही मत, पियो ही मत ये चीज़ें, ठीक है? ये तो इन केस वो दैट 1% पॉसिबिलिटी कि हमें खाना ही पड़े तब की बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा खाना खाओ जिसकी कैलोरीज बहुत ही कम हो बट साइज बहुत ही बड़ा। फॉर एग्जांपल, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। उस इतना बड़ा फ्रूट होगा, उसमें 200 कैलोरीज होगी, ठीक है? और इतनी सी चॉकलेट होगी ना, उसमें भी 200 कैलोरीज होगी। अब आप खुद समझदार हो कि कौन सी चीज़ खा के आप ज़्यादा फुलर महसूस करोगे, वो भी लॉन्ग टाइम तक, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा देर तक भूख भी नहीं लगी, ज़्यादा खाने का मन ही नहीं होगा, अपने आप कैलोरीज इनटेक कम होगा, तो फैट लूज हो जाएगा। वीडियो से 2 मिनट पॉज लो और सोचो, अगर आपके होलो चिक्स आ भी गए, बट आप फैट लूज के पीछे इतने पागल हो गए हो कि आपकी पूरी बॉडी का फैट एकदम, शायद से कह लो 8% पे पहुंच गया, वो फैट लॉस को काम करनी है ना। बिकॉज होलो चिक्स अगर आ भी गया लेकिन आपकी बॉडी में जान ही नहीं है, तो वो लुक्स किस काम के? तो जो ऑलरेडी बहुत मोटे है, वो अगर पतले हो रहे हैं, तो वर्थ इट है। बट मसल लूज करने के साथ होलो चिक्स लाना उतना वर्थ इट नहीं होगा। और अगला बहुत ही सिंपल बट बेसिक होने के बावजूद कई लोग नहीं समझते, वो रूल है
कि कैलोरीज जितनी आप खाते हो उतनी आपको बर्न भी करनी है। तो ये एक हेल्दी वे होगा फैट लूज करने का, बिकॉज अगर आप कैलोरी इंटेक ही बहुत कम रख रहे हो तो आपकी बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। मैं कहता हूँ आप जितनी कैलोरी खा रहे थे उतने खाओ हेल्दी वाली, बट साथ में बर्न भी उतनी कर लो वर्कआउट्स के थ्रू, स्प्रिंट के थ्रू। तो वो एक हेल्दी वे हो जाएगा कैलोरीज लूज करने का, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक फैट लूज होगा ही होगा जख मार के। या वो कोई स्वेट बेल्ट जिसको पहनने से पसीना आ जाता है, कोई फैट लॉस की गोली हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार है, कोई काम नहीं आने वाली। सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो मेक श्योर उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हो। एंड आखिरी पॉइंट आपके लिए होगा कि स्टिक विद द प्रोसेस, बिकॉज फैट लूज करने पे ही इतना ड्रास्टिक चेंज आता है लुक्स मैक्सिंग में कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको उतनी अटेंशन नहीं मिल रही थी जितनी फैट लूज होने पे मिलेगी। तो जो भी मेरे भाई मोटे जो कि पतला होने की ट्राई कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटीज़ की पिक सर्च करना गूगल पे कि बिफोर एंड आफ्टर फैट लूज, आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि यस आप कहोगे कि यस वर्थ इट है। अगर आपको कुछ भी आधा टेढ़ा खाने का मन हो रहा है तब ये फ़ोटो सर्च कर लो। अगर आपको बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, जिम करने का मन नहीं कर रहा, वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, तब ये फ़ोटो सर्च करके देख लो। तो ये एक एज मोटिवेशन आपको आगे की तरफ ले जाएगी। या हो सके तो ये वीडियो दोबारा देख लेना पूरा, इससे भी आपको मोटिवेट फील होगा। तो यस यही था मेरा सिंपल बट येट कंफ्यूजिंग वीडियो। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए जय हिंद।